हमारा चैप्टर है नास्ति त्याग समम सुखम। ये दूसरा चैप्टर है और चलिए शुरू करते हैं। समास आप लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़े होंगे तो हमारी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अव्ययी भाव समास भी है और तत्पुरुष भी है। बाकी समास अपलोडेड नहीं है, लेकिन चर्चा तो करेंगे ही। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नास्ति त्याग समम सुखम, यानी त्याग के समान सुख नहीं है। यह पाठ का अर्थ है और पाठ में जो त्याग समम है उसमें ही समास है। त्याग समम, तो त्याग समम में क्या हो जाएगा समास? जब भी साकम सार्धम समम इन सब के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आप लोगों ने उपपद विभक्ति पढ़ी होगी, तो तृतीया विभक्ति यानी त्यागेन समम, त्यागेन समम, त्याग समम तृतीया तत्पुरुष है। यदि उपपद विभक्ति का ज्ञान है तो आराम से समास कर सकते हैं, कारक विभक्ति का ज्ञान है तो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द हमारा हो गया त्याग समम। अगला है, इसी में से ढूंढते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। ये हमारा आज का तरीका है। अजंता गुहानाम, गुहानाम यानी गुफा, और कौन सी गुफा है? तो अजंता की गुफा है। तो बाद वाले शब्द को पकड़ें, तत्पुरुष में यही ट्रिक होता है, और फिर प्रश्न करें तो ऑटोमेटिक उत्तर मिलेगा। गुफा है, कौन सी गुफा है? तो अजंता की गुफा है। तो अजंता शब्द है, स्त्रीलिंग में है, तो लता याह, तो अजंता याह गुहानाम। ठीक है, और कमेंट करके आप भी उत्तर बता सकते हैं आपको क्या उत्तर लगता है। सेम उत्तर है हमारा अजंता गुहा, इसका भी। बहुत सुंदर, किसी ने कमेंट किया है। और अजंता याह गुहा नाम, ठीक है। वैसे ही अजंता गुहा यानी अजंता याह गुहा। आगे चलते हैं। जातक चित्राणी, ये भी जहाँ पर भी हाइफन लगे होते हैं तो समझ लो वहाँ पे सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द का चिन्ह वो भी है, एक तो मिलाकर के भी लिख देते हैं और एक हाइफन के साथ में दिखाते हैं। तो चित्र हैं, किसके चित्र हैं? तो जातकस्य चित्राणि अथवा जातकानाम चित्राणि। ठीक है, तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है, जातकस्य चित्राणि। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा शब्द है सामासिक शब्द। आप लोग क्या करें कि एक पेज निकालें और पेज पर लिख लिख लें, जितने भी शब्द आ रहे हैं उनको लिख लें, और जब पेपर आएगा, एक तो अभी पढ़ रहे हैं, जब पेपर आएगा तब भी पढ़ेंगे, सामासिक शब्दों को एक नज़र मार लेंगे, हो जाएगा आराम से। तो आइए, अगला शब्द है हमारा जातक माला। माला है, किसकी माला है? तो जातकों की माला है ना, जन्म की माला है। एक पुस्तक का नाम दे दिया कि जातक माला, यानी उसमें जन्म का क्रम बताया गया है, माला यानी सीक्वेंस बताई गई है। तो जातकस्य माला, जातक माला। मैक्सिमम षष्ठी तत्पुरुष होता है जितने भी शब्द आते हैं। जातकस्य माला, जातक माला। आगे आगे चलते हैं। पूर्व जन्मनः, पूर्व जन्मनः में कौन सा समास होगा? पूर्व जन्मनः में समास बताएं कौन सा होगा? पूर्व जन्मनः में समास, पूर्व जन्मनः तो नॉर्मल षष्ठी का है रूप, लेकिन पूर्वस्य जन्मनः, पूर्व जन्मनः, कौन से जन्म का? तो पूर्व जन्म का। नॉर्मल कर्मधारय भी कर सकते हैं, लेकिन षष्ठी करें। आगे चलते हैं। परहिताय, परेषां हिताय, परहिताय भी कर सकते हैं, और परेभ्यः हिताय, परहिताय भी कर सकते हैं, दूसरों के हित के लिए। तो यहाँ पर षष्ठी सबसे उपयुक्त है।
किसके हित के लिए? तो परेशान हिताय। और एक आप लोग ने पढ़ा होगा, षष्ठी तत्पुरुष में मैंने पढ़ाया था, चतुर्थी वाले हित सुख रक्षित ही, तो वहाँ पर हित शब्द के योग में जैसे गोभ्यः हितम गो हितम, तो हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति भी होती है, तो उसका विग्रह करेंगे तो परेभ्यः हिताय परहिताय, और परेशान हिताय परहिताय दोनों बनेगा। जो आपको विग्रह में दिखेगा वहाँ पर ये नहीं होगा कि दोनों आपको विभक्ति दी जाएगी, कोई एक सही वाली दी जाएगी। आगे चलते हैं। बौधाचार्यस्य, बौधाचार्यस्य में समास क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं? आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं बताएं, कमेंट करके बताएं तो मैं मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सोच समझ सकते हो। आचार्य हैं किसके? तो उत्तर नहीं दे रहे हैं आप लोग, टाइप करके बता सकते हैं कमेंट में। बौद्धों के आचार्य है ना, तो बौद्धा नाम षष्ठी विभक्ति, एक वचन भी कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं। तो बौद्धा नाम आचार्यस्य, ठीक है, बौद्धाचार्यस्य। और आर्यशूरस्य, इसका भी हम समास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो शूर हैं, किसमें शूर हैं? आर्यों में जो शूर हैं, है ना, तो इसमें भी आराम से कर सकते हैं। आर्येषु शूरः, सप्तमी तत्पुरुष। आर्येषु शूरः, आर्यशूरः, आर्यों में भी जो श्रेष्ठ हैं। जातक मालायाः, ऊपर तो मैंने बताया था माला यानी किसकी माला, तो जातकस्य मालायाः, ठीक है। शिवी जातक आधारिता, इसमें भी समास से हाइफन लगा हुआ है। आधारित है, किस पर आधारित है? किस पर? तो क्या होगा? किस पर? शिवी जातक पर आधारित, तो कौन सी विभक्ति होगी? पर इंडिकेट कर रहा है, शिवी जातक के, ठीक है, सप्तमी। शिवी जाति जातके आधारिता ऐसा कथा, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। तो परिचय में भी हमारे इतने सारे शब्द निकल गए, सामासिक शब्द, आप देख करके उसको अभ्यास करें। और फिर अब आगे चलते हैं, आगे पाठ में देखते हैं कि पाठ में क्या है। अपने एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकें और लाभान्वित हो सकें। अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिसको भी जो जानता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फलैः, मिल गया समास। हर पंक्ति में आपको समास मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले लिखना है, शुरू करना है। ये बहुत बड़ा शब्द है, तो सबसे पहले मैं छोटा सा लेता हूँ इसमें, बहुजन्म, बहुजन्मार्जित, इतना लेते हैं। क्या होगा? बहुत जन्मों में अर्जित, है ना, बहुत जन्मों में अर्जित। तो बहुजन्मसु, क्या बनाएंगे समास? बहु जन्मसु, सप्तमी। और क्योंकि बहुत सारा है तो बहुवचन कर रहा हूं मैं, एक वचन होता तो जन्मनी बनता।
तो बहुजन्मसु अर्जितैः, अर्जित किए गए, अर्जितैः। ठीक है, बहुत जन्मों में अर्जित किए गए पुण्य फलों के द्वारा। अब अर्जितैः विशेषण है, तो क्या इसका विशेष्य है? तो पुण्यैः, नहीं सॉरी, है ना, बहुजन्मसु अर्जितैः पुण्यफलैः, ये हो गया हमारा विशेष्य। अब यहाँ पर भी समास है, क्या समास है? पुण्यों के फल से, बहुत जन्मों में अर्जित किए गए पुण्यों के फल से। ठीक है, तो के कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है, तो पुण्या, पुण्यस्य करते हैं एक वचन में, षष्ठी एक वचन। तो बहुजन्मसु अर्जितैः पुण्यस्य फलैः। ठीक है, ये हमारा हुआ। बहुत सुंदर अरुण शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत जन्मसु। ठीक है, एक तो पहले हो गया सप्तमी तत्पुरुष इसमें, और फिर आगे हो गया पुण्यस्य फलैः, पुण्य फलैः षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवीनाम राजा, इसका यदि समास बनाएंगे तो क्या बनेगा आप लोग बताएं। यहाँ पे ऑलरेडी विग्रह लिखा हुआ है, शिवीनाम राजा। विग्रह दिया होता है तो क्या करते हैं? सिर्फ विभक्ति हटाते हैं और मिला देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। जो भी विग्रह दिया हुआ है उसको हटाएं और सिर्फ मिला दें, उसी को बोलते हैं समस्त पद। विग्रह अलग अलग करने को बोलते हैं और समस्त पद यानी मिलाने को कहते हैं। तो मिलाते समय तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको विभक्ति हटानी है। तो बताएं शिवीनाम राजा में क्या बनेगा, आप लिख करके बताएं। आगे चलते हैं, वृद्धोपसेवी। यहाँ देखें वृद्धोपसेवी, सिंपल है, किसकी सेवा करते हैं? तो वृद्धों की, है ना। तो वृद्धा नाम उपसेवी, क्या करेंगे? वृद्धा नाम षष्ठी तत्पुरुष, वृद्धा नाम उपसेवी। और जिसकी सेवा करते हैं नॉर्मली हम द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, तो वृद्धान उपसेवी, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? वृद्धा नाम उपसेवी। ठीक है, आगे है विनयशील। ये तो वैसे तत्पुरुष समास का है, लेकिन विनय में जो शील है ना, मतलब विनय ही जिसका शील है, तो वैसे ये तत्पुरुष है। तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास है, तो विनयशील, विनयशील सप्तमी करें इसमें। वैसे तो मैंने बताया कि बहुव्रीहि है। आगे चलते हैं, पारंगत है, किस चीज में पारंगत है? तो शास्त्रों में पारंगत है। तो में सप्तमी बहुवचन करेंगे तो क्या बनेगा? शास्त्रेषु पारंगतः, शास्त्रों में एक्सपर्ट है, पारंगत है। ठीक है, इन सभी सभी शब्दों को आप लिखते जाएं, लिखते जाएंगे, और उच्चारण करने से क्या होगा कि बहुत फायदा होगा। आगे चलते हैं, जन कल्याण कर्मसु। हर वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके समासिक शब्द मिल रहे हैं, और समासिक शब्दों का ज्ञान है तो आप समझ लो कि आपके पास में विशिष्ट ज्ञान है। विभक्तियों के साथ में तो सभी लोग समझ सकते हैं वाक्यों के अर्थ, लेकिन जो समास को समझ पा रहा है, कंबाइंड किए गए शब्दों को समझ पा रहा है, तो यानी उसके पास में विशिष्ट ज्ञान आ गया। संक्षिप्त करने को ही तो समास बोलते हैं, छोटा करने को ही तो समास बोलते हैं। अब छोटा किया यानी विभक्तियां हट गई, अब विभक्तियां हट गई तो क्या हुआ? अर्थ का लगाना मुश्किल हो गया। यानी समास जो जान रहा है, समझ लो कि उसके पास में विशिष्ट ज्ञान आ गया है। अब आगे चलते हैं, जन कल्याण। कल्याण है किसका? तो लोगों का कल्याण। ठीक है, तो जनानाम कल्याण, जन कल्याण। ठीक है, और काम है,
कर्मसु सप्तमी का रूप है। तो काम में यानी कार्य में, किसके कार्य में? तो जन कल्याण के कार्य में। तो पहले मैंने क्या बताया? षष्ठी बताया, जनानां कल्याणः, जनकल्याणः। अब फिर जनकल्याणस्य कर्मसु, जनकल्याणस्य कर्मसु, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा? षष्ठी षष्ठी दोनों में। और ऊपर का उत्तर बता दूं, शिवीनाम राजा लिख करके नहीं आया अभी तक उत्तर किसी का। सिर्फ विभक्ति हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? शिवी राजा। राष्ट्रस्य पति ही बोलते हैं, तो विभक्ति हटा दी हमने, स्य है ना षष्ठी विभक्ति, और राष्ट्रपति मूल शब्द हमारा आ गया, मिला दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ पा रहे हैं। अब आगे है कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः। देखो यहाँ पर भी हाइफन है, यानी ये भी समासिक शब्द है। तो सबसे पहले दो शब्द यहाँ पर उठाते हैं हम, द्वंद्व समास करेंगे। कारुण्यम च औदार्यम च, ठीक है, कारुण्यम च औदार्यम च, कारुण्या है ना, कारुण्यौदार्यम बन जाएगा, है ना। दोनों को मिलाएंगे तो द्विवचन में बनेगा, कारुण्या कारुण्यौदार्ये। मैं लिख दे रहा हूँ, कारुण्यौ वृद्धि संधि हो गई, दार्ये, ये बन गया। ठीक है, कारुण्यौदार्ये। और तो एक शब्द बना दिया इन्होंने, कारुण्य औदार्य आदि, आदि शब्द भी जोड़ रहे हैं, यानी और भी शब्द हैं इनके पास। तो कारुण्य औदार्यादि सद्गुणेन उपेतः अथवा सद्गुणैः उपेतः, करुणा उदारता आदि सद्गुणों से युक्त, यानी तृतीय विभक्ति होगी। तो कारुण्य औदार्यादि सद्गुणैः उपेतः, उपेतः मतलब होता है युक्तः। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? तृतीया तत्पुरुष। पहले मैंने बताया द्वंद्व, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? सद्गुणैः उपेतः, सद्गुणोपेतः। ठीक है, अब बताएं आप लोग, नगरस्य समन्ततः में समास क्या होगा? विग्रह लिखा हुआ है, आप समस्त पद बनाओ इसको। नहीं भी आता है तो डरने की बात नहीं है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। अभी जितने लोग देख पा रहे हैं एक बार लिख करके बताएं क्या है उत्तर। नगरस्य समन्ततः क्या बनेगा? विभक्ति हटाते हैं और मिला देते हैं। विभक्ति क्या है इसमें? नगरस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो उसको हटाया हमने, बन जाएगा नगर समन्ततः। ओके, अब आगे चलते हैं। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। धन धान्य समृद्धाः। देखो बहुत सारे सामासिक शब्द मिल रहे हैं हमें, और ये जब पढ़ाते हैं तो मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाई है अलग से, क्योंकि बहुत सारे शब्द थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में डिस्कस किया जाए। और बाकी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं बाद में भी देखें, तो विचार विमर्श करें, जो भी डाउट होगा तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, समाधान किया जाएगा। कई सारे शब्द होते हैं जिसको देखने के बाद में पता करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आओ चलो देखते हैं। धन धान्य, यहाँ पर भी पहले द्वंद्व समास करते हैं। धनम च धान्यम च, धन धान्य बनेगा, और धन धान्य से समृद्ध। समृद्ध है, किस चीज से समृद्ध है? तो धन धान्य से, कोई गाड़ी से, कोई कुछ से, कोई कुछ से, है ना। तो समृद्ध है ये धन धान्य से। तो कर देंगे धनम च धान्यम च, पहले द्वंद्व समास कर दिए, और उसके बाद धन धान्यैः समृद्धाः, तृतीया बहुवचन में कर देंगे, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, धन धान्यैः समृद्धाः। आगे चलते हैं। दानशालाः,
पाठशाला का क्या करते हैं आप लोग समास? पाठशाला, पाठशाला बोलते हैं विद्यालय को। घर है, शाला मतलब घर है, शाला मतलब एक स्थान, एक जगह, एक घर। वह किस लिए घर है? किस लिए घर है? पाठ के लिए है, तो पाठाय शाला बनता है। ठीक है, पाठाय शाला, पाठशाला, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा? सॉरी, दानशाला, दान के लिए जो घर बनाए गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दानाय शाला, दानशाला। आगे चलते हैं। आगे शब्द है अर्थिनाम समूह। क्या बनेगा? विग्रह लिखा हुआ है, याचकों का समूह, याचकानाम समूह। विद्यार्थी में भी आता है अर्थी, विद्यायाः अर्थी विद्यार्थी बनता है ना। अर्थी मतलब याचक। किसका याचक? तो विद्या का याचक। वैसे ही यहाँ पे अर्थी नाम समूह क्या बन जाएगा? अर्थिन शब्द है, मैंने समास में बताया था कि जब भी होगा नकारांत होगा तो हम उसका लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न का लोप कर देते हैं। तो अर्थिन मूल शब्द है, और क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना, जोड़ते समय क्या करेंगे? हम इस न का लोप कर देंगे, तो बचेगा नॉर्मल अर्थी, है ना। और इसको मिला देंगे दीर्घ करते हुए, अर्थी समूह। क्या बन जाएगा? अर्थी समूह। बहुत सुंदर। आवर अर्थ, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया। हाँ, देखो कारुण्य औदार्य को मैंने पहले बताया था, कारुण्य और औदार्य को बताया, तो जिसमें है द्वंद्व समास, कारुण्यम च औदार्यम च। ठीक है, पहले द्वंद्व समास किए। सॉरी। ठीक है, तो कारुण्योदार्य बन जाएगा, ये लिखा है मैंने। ओके, और उसके बाद बना है सद्गुणैः उपेतः, कारुण्य औदार्यादि सद्गुणैः उपेतः। वहाँ तृतीया तत्पुरुष हो गया। छूट गया है तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा एक बार रिवाइज करके। आगे चलते हैं। अर्थी नाम समूह, अर्थी समूह बना दिया आपने। अब देखो आगे फिर है अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि। इसमें भी द्वंद्व समास हो रहा है और हाइफन दिखा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि अ, समास है। ठीक है, तो अन्नम च, पानम च, वसनम च, रजतम च, सुवर्णादिकानि च। ठीक है, अच्छा, अथवा सुवर्णादिकम च, सुवर्णादिकम च। अब तीन सारे मिला देंगे अब, क्योंकि लास्ट वाला शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, तो हमारा बहुवचन में बन गया सुवर्णादिकानि। च का लोप कर दिया। द्वंद्व समास में क्या करते हैं? सिंपल च का लोप कर दिए, मूल शब्द ले लिया हमने अन्न पान वसन रजत सुवर्ण, सुवर्णादिक, है ना, और बहुवचन में कर दिया सुवर्णादिकानि। ये सारे विशेषण हैं वस्तुओं के, है ना। आगे चलते हैं। दानशीलताम, दानशीलताम में क्या बनेगा समास? दानशीलताम में समास क्या बनेगा? शीलता को देख करके, है ना, शीलता को सुन करके, है ना।
कौन सी शीलता है? दाने शीलताम, बहुत सुंदर। दान में जो शीलता है, दान में जो उनका व्यवहार है, उस व्यवहार को सुन करके, ठीक है। तो दानशीलताम हो गया, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। दानशालासु, इसमें भी समास है, ऊपर बता दिया था मैंने। क्या बनेगा? पाठशाला जैसे बताया था ना, पाठाय शाला, वैसे ही पाकशाला, वैसे ही दानशाला। बाद वाले में तो कुछ भी विभक्ति हो, कोई मतलब नहीं होता है। दानशालासु है तो दानाय शालासु, है ना, दानशालासु बन जाएगा। आगे चलते हैं। बहुधन लाभेन, लाभ के द्वारा अथवा लाभ से, किसके लाभ से? तो बहुत धन के लाभ से, तो बहुधनस्य अथवा बहुधनानाम लाभेन, षष्ठी बहुवचन कर देंगे, ठीक है। बहुधनानाम लाभेन। आगे चलते हैं। संतुष्टानाम अर्थिनाम, अर्थीनाम विरल संख्याम विलोक्य। ये तो नॉर्मल है, विरलाम संख्याम, कर्मधारय समास होगा इसमें, विरल संख्याम बन गया है। आगे चलते हैं। सेम आ रहा है। धन लाभ मात्रेण, है ना, धन लाभ के मात्र से, है ना। धनस्य लाभ, धन लाभ, अधन लाभस्य मात्रेण, धन लाभ मात्रेण, षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बता रहे हो। आगे चलते हैं, अगला देखो। दानवीराः, जो आसान है उसमें तो आप लोग उत्तर लिख करके बताया करो जरूर। बताओ क्या बनेगा इसका? दानवीराः, वीर हैं। उत्तर वाले पद को हमेशा पकड़ो आप लोग, उत्तर वाले पद को पकड़ोगे तो मुझे लगता है आप बताने में सफल हो जाओगे, ठीक है। तो उत्तर वाला पद क्या है? उत्तर वाला यानी बाद वाला। पूर्व बोलते हैं पहले वाले को और उत्तर बोलते हैं बाद वाले को। तो वीराह, वीर है, किस में वीर है? दान में वीर है, बहुत सुंदर। दाने वीराह, सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीरस्य अंगानि, क्या बनेगा? शरीरस्य अंगानि, शरीरस्य अंगानि विग्रह लिखा हुआ है। आप समस्त पद बनाओगे तो क्या बनेगा? विभक्ति हटाओ और दीर्घ संधि कर दो, क्या बन जाएगा? देखो आज बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं, पढ़ाते समय में क्लास में हो सकता है कई सारे शब्द छूट जाते हैं या नॉर्मल हम उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं हमें। शरीर अंगानी और दीर्घ संधि कर देंगे तो बनेगा शरीरांगानी। क्या बनेगा? शरीरांगानी, ठीक है, शरीरांगानी, बहुत सुंदर। ये नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, आगे है। स्वेषु गात्रेषु, है ना। स्वेषु गात्रेषु में वैसे तो कर्मधारय हो रहा है, लेकिन सप्तमी में भी आप अर्थ लगा के घटा सकते हो। तो क्या बनेगा? स्वेषु में मूल शब्द क्या है हमारा? स्व है, ठीक है, स्व। और स्वगात्रेषु बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स्वगात्रेषु। स्वेषु गात्रेषु, अपने शरीर, है ना, गात्र मतलब शरीरम। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। निराशक्तिम एक शब्द आ रहा है यहाँ पे ना, निराशक्तिम। मैं मिटाता हूँ इसको क्योंकि छुप गया। तो क्या बन जाएगा? निरासक्तिम, बताओ। ये अव्ययी भाव समास है। आ सकते है, आसक्ति बोलते हैं लगाव को। आसक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो आ सकते है अभाव, अभाव अर्थ में बनता है ना, निरुपसर्ग आता है। तो आ सकते है अभाव, है ना, निरासक्तिम बनेगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मांडम,
ये देखो नया शब्द है हमारे लिए। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? संसार को बोलते हैं। सकलम ब्रह्मांडम यानी संपूर्णम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। तो बताओ ब्रह्मांडम में समास क्या होगा? ब्रह्मांडम में बनेगा ब्रह्मन शब्द है। ब्रह्मन शब्द से क्या बनेगा षष्ठी में? ब्रह्मणः। क्या बनेगा? ब्रह्मणः अंडम ब्रह्मांडम। अंडम है ना, यानी ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है, यानी संसार। ठीक है, तो ये शब्द मैं पहली बार बता रहा हूँ इसमें। ब्रह्मांडम का षष्ठी तत्पुरुष है। आगे चलते हैं। दानशीलतम तो हो चुका था। आगे है देवाधिपति। अधिपति ही मतलब होता है राजा। अब बताओ समास क्या होगा अधिपति का? अधिपति है, राजा है, किसका राजा है? किसका राजा है? लिख करके बताएं। देवानाम अधिपति। बहुत सुंदर, सिदक प्रीत ने बिल्कुल सही बताया। कई बार जानते हुए भी अभ्यास हो जाता है, तो अभ्यास के तौर पे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेत्रहीन। नेत्रहीन, इसमें समास क्या होगा? जिससे हीनता दिखाई जाए ना, उसमें तृतीया विभक्ति नॉर्मल होगी। तो नेत्राभ्याम हीन नेत्रहीन। पहले तो तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। क्या बनेगा? बहुत सुंदर, देवानाम अधिपति, देवाधिपति बन गया, देवताओं का राजा। आगे है नेत्रैहि, सॉरी नेत्राभ्याम, दो नेत्र होते हैं ना हमारे, तो दो नेत्र में क्या करेंगे? नेत्राभ्याम हीनः नेत्रहीनः। नेत्राभ्याम हीनः। हीनः मतलब उसका ना होना, ठीक है, अभाव होना। तो नेत्रहीनः, नेत्रहीन बोलते हैं जिसके वश में नेत्र है ही नहीं। ठीक है, तो नेत्रहीनस्य याचकस्य रूपम धारयित्वा। याचक का रूप धारण करके, कौन से याचक का? तो नेत्रहीन याचक का, तो विशेषण हो गया, और उसको विशेषण विशेष्य के तौर पे कर्मधारय समास कर दिया। नेत्रहीनस्य याचकस्य, नेत्रहीन याचकस्य बन गया। ठीक है, और उससे पहले मैंने शब्द बताया नेत्रहीन में क्या बनेगा समास? तृतीया तत्पुरुष। नेत्राभ्याम हीनः तृतीया तत्पुरुष बनेगा, और क्योंकि नेत्र दो होते हैं तो द्विवचन में बनेगा। आगे चलते हैं। तत्पुरतः, उसके सामने। पुरतः मतलब सामने, किसके सामने? उसके सामने। तो तत् शब्द मूल आ रहा है ना, और उसका षष्ठी में क्या चलाएंगे? उसके, काके की, तो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा? तस्य पुरतः तत्पुरतः। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी दानवीरता में सेम है जो आपने ऊपर बताया। आशान्वितः, ये आपके लिए अच्छा शब्द है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आशान्वितः, अन्वितः, कया अन्वितः? तो आशया अन्वितः। क्या बनेगा? आशया, तृतीया तत्पुरुष, आशया अन्वितः। आशान्वित होना मतलब आशा से युक्त होना, अन्वितः मतलब युक्तः, किससे युक्त है? तो आशा से युक्त है, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा हमारा। ओके, आगे भवत समीपम। बताएं क्या बनेगा? भवत समीपम में समास क्या होगा? समीप है, किसके समीप? बोल करके चेक करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, तो आप लोग भी बोल कर चेक करोगे तो आराम से उत्तर निकलेगा कि हाँ ये उत्तर है। तो ये समीप है किसके? तो भवतः समीपम, षष्ठी तत्पुरुष। बहुत सुंदर।
भवतः समीपम, भवत समीपम। आप लोग उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हो। अब आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी हाइफन दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये भी सामासिक शब्द है। अब रवि शशि तारा में समास करो पहले, द्वंद्व समास। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रवि च, शशि च, ताराः च। रवि शशि ताराः। और षष्ठी तत्पुरुष आगे करेंगे तो मंडल है, किसका मंडल है? तो रवि शशि ताराओं का मंडल। तो रवि शशि ताराणाम मंडलम। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। अब उसके बाद फिर आगे समास क्या है? भूषित है। भूषितम मतलब उससे सुशोभित है। किससे सुशोभित है? तो रवि शशि तारा मंडल से सुशोभित है। तो रवि शशि तारा मंडलैहि, अथवा मंडलेन भी कर सकते हैं, एक वचन। ठीक है, तो रवि शशि तारा मंडलैहि भूषितम जगत। ये विशेषण है, किसका विशेषण है? जगत का। यानी सूर्य चंद्रमा तारा मंडल से विभूषित इस जगत को मैं कैसे देख पाऊं? चक्षुर्हीनः, बताओ। हीनः के योग में अभी मैंने बताया था, हीनः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी बताया था ना, नेत्राभ्याम हीनः, तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, जिस चीज का अभाव है। तो यहाँ पर भी बन जाएगा चक्षुर्भ्याम हीनः। दो चक्षु है ना हमारे, चक्षुष शब्द है, तो चलाएगा रूप चलेगा चक्षुर्भ्याम। मैं लिख देता हूँ नीचे, चक्षुर्भ्याम हीनः। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रूप याद नहीं होता है। ये वाला चक्षुष शब्द है, तो इसका रूप स्वाभाविक है, नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं याद होगा। लेकिन जो कोर्स में आ रहा है तो कम से कम देख करके पढ़ लें, अभ्यास कर लें। पर्टिकुलर जो उदाहरण आ रहा है उसको तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, इसे अक्सर मानस का रूप नहीं याद होता है बच्चों को। आगे चलते हैं। बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आगे है भवन मनोरथम। जैसे भवत समीपम था, वैसे ही भवन मनोरथम। बताएं आप, क्या होगा भवन मनोरथम में समास? क्या होगा? सेम समास है। भवतः मनोरथम, भवन मनोरथम, बहुत सुंदर। षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि आदर्शितम्। ठीक है, ठीक है। चक्षुषः दानम, देखो ये ऑलरेडी विग्रह लिखा हुआ है, अब आपको बताना है, समस्त पद बनाना है इसको। ठीक है, तो चक्षुषः दानम, इसमें हम समस्त पद करेंगे तो क्या बनेगा? समस्त पद बनाएंगे तो चक्षुष मूल शब्द है, मैंने बताया था चक्षुष, है ना। और श को हम क्या कर देंगे? र कर देंगे। क्यों? क्योंकि विसर्ग संधि आपने पढ़ी है, चक्षु है, मान लो हमने बना दिया, क्या बना दिया? चक्षुष से एक वचन में बनाया चक्षु, और प्लस क्या था यहाँ पे? नाम लिख देता हूँ मैं, या हीनः भी लिख सकते थे, दानम। अब देखो यहाँ पर रत्व संधि होगी ना, विसर्ग से पहले और आ से भिन्न स्वर है, इसलिए ऊ मिल गया हमें, तो इसलिए विसर्ग को हम क्या कर देंगे? र। र हलंत रहेगा तो र चला जाएगा ऊपर, चक्षुर दानम बन जाएगा। आगे कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा, देखो ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला विग्रह था चक्षुषः दानम, दान है किसका? चक्षु का, और चक्षुर्दानम बन गया। तो दोनों शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर, एक जगह विग्रह हो गया, एक जगह
समस्त पद दिया हुआ है। आगे चलते हैं। लोक यात्रा, यात्रा है, कैसी यात्रा है, किस चीज की यात्रा है, किस चीज की यात्रा है? लोकस्य यात्रा, लोक यात्रा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी। आगे है निर्बाधा, निर्बाधा का मैंने लिखवाया था कि बाधायाः अभाव निर्बाधम बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे विशेषण के तौर पे आ रहा है, लोक यात्रा का विशेषण क्या है? हमारी लोक यात्रा कैसी हो? निर्बाध हो, इसलिए निर्बाधा बन गया। अन्यथा क्या है? बाधायाः अभावः अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेत्रदानार्थम, अगला शब्द है नेत्रदानार्थम। दान के लिए, दानार्थम मतलब दान के लिए, क्या बनेगा? किस चीज के दान के लिए? तो नेत्रों के दान के लिए, अथवा नेत्र के दान के लिए, तो क्या बनेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, सब जगह षष्ठी षष्ठी हो रही है, कहीं कहीं अन्य विभक्तियां हो रही हैं। तो नेत्रस्य दानार्थम, नेत्र दानार्थम। आगे चलते हैं, आगे है अनिश्चित मते। अनिश्चित, अनिश्चित में क्या बनेगा समास, बताएं आप लोग। नए तत्पुरुष है, इंडिकेशन मैं दे रहा हूं। अनिश्चित में क्या बनेगा समास? न, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। नेत्र दानार्थम में हो सकता है दोनों। नेत्रयोः दानार्थम। यदि आप देख लेना विग्रह में जो ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें द्विवचन में दिया है तो द्विवचन वाला करना, एक वचन दिया है तो एक वचन करना है उत्तर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि षष्ठी एक वचन भी ऑप्शन में होगा और द्विवचन भी होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने बताया न निश्चित, बहुत सुंदर, सिदक प्रीत ने बिल्कुल बताया सही। न निश्चितम अनिश्चितम बन जाएगा, और पापतरस्ततः। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला शब्द ढूंढते हैं हम। वैद्योक्त विधिना, सबसे पहले वैद्योक्त में बनाओ। उक्तम मतलब कथितम, उक्तम मतलब होता है कथितम। अब किसके द्वारा कहा गया है? तो वैद्य के द्वारा। और उक्तम इंडिकेट कर रहा है कि पैसिव सेंटेंस है, यानी तृतीय विभक्ति तो होती है कर्ता में। तो वैद्येन, वैद्येन उक्तम, वैद्योक्तम। और विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? तो वैद्योक्त, वैद्योक्तेन विधिना, वैद्योक्त विधिना। तो विशेषण विशेष्य हो जाएगा फिर। तो उससे पहले मैंने बताया तृतीय तत्पुरुष, और उसके बाद वैद्योक्त बन गया, तो वैद्योक्तेन विधिना, वैद्योक्त विधिना। आगे है नीलोत्पलम। कर्मधारय इसलिए आपको पता होना चाहिए, उसमें तो कोई रूल है नहीं, विशेषण विशेष्य होता है, तो आराम से समझ सकते हैं। जो उधर विभक्ति होगी वही विशेष्य में भी होगी, वही विशेषण में भी होगी। नीलोत्पलम, उत्पलम मतलब होता है कमलम, उत्पलम मतलब होता है कमलम, है ना, कमलम। कैसा है कमल? तो विशेषण है। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। आगे चलते हैं। अक्षतम, बताओ अक्षतम में क्या बनेगा समास? अक्षतम, सिर्फ सिंगल शब्द पूछा जाएगा और उसमें अ की शुरुआत है अथवा अन की है, तो समझ लो आप नए तत्पुरुष वहां पर हो रहा है। अक्षतम में बन जाएगा न क्षतम इति अक्षतम। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं।
यथास्थानम, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है यथास्थानम। बताओ क्या बनेगा? इसमें है आपका कौन सा समास? इसमें है हमारा स्थानम अनतिक्रम्य। स्थानम अनतिक्रम्य। प्रश्नों में आता है ना, यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी निर्देशम अनतिक्रम्य, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दें। वैसे ही स्थानम अनतिक्रम्य यानी स्थान के अनुसार। बहुत सुंदर, आप लोग उत्तर दे पा रहे हैं सही सही। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है महीपालः। ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा कि एक तो महीपालः मतलब होता है राजा का पर्यायवाची है, ठीक है। और रूप चलाएंगे, उपपद तत्पुरुष है। तो मही शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। मही शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर उत्तर, महिम महिम पालयति पालयति इति। जो पृथ्वी को पालता है ना, उसको क्या बोलते हैं? राजा ही बोलते हैं ना। तो महिम पालयति इति महीपालः। ओके, आगे चलते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस अब थोड़े से बाकी हैं, बस ये पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, ये छोटा सा पैराग्राफ बचा है, फटाफट देखते हैं। अगला शब्द है सत्व हितैषिता। एक बहुत अच्छा शब्द आ रहा है यहाँ पे, देखो, अहो सत्व हितैषिता। ठीक है, तो सत्व बोलते हैं प्राणी को। सत्व किसको बोलते हैं? प्राणी को। तो सत्वानाम हितैषिता। सत्वा सत्वा प्राणियों के हितैषी। ठीक है, सत्वानाम हितैषिता। हितैषिता का तो अर्थ जानते ही होंगे आप लोग, है ना। हित करने की इच्छा वाला, कल्याण करने की इच्छा वाला। ठीक है, तो सत्वानाम हितैषिता बन जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, सत्व हितैषिता। ओके, आगे चलते हैं। अगला शब्द है, इन सभी शब्दों को ना एक पेज में लिख लेना। लिखने से फ़ायदा होगा कि आप जब भी अभ्यास करोगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और क्लियर रहेगा। ऐसा कोई शब्द छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक एक शब्दों को ढूंढ करके बता रहा हूँ आप लोगों को। व्रण विरोपणे। विरोपणे मतलब भर जाने पर। किसके भर जाने पर? तो घाव के भर जाने पर, व्रण के भर जाने पे। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में कर देंगे उत्तर। क्या बन जाएगा? व्रणस्य व्रणस्य विरोपणे। ठीक है, विरोपणे होना है। आगे चलते हैं। तस्य पुरतः, देखो यहाँ पर इसका समस्त पद हमने पहले बताया था। अब बताओ क्या बनेगा ये? तस्य पुरतः, इसका समस्त पद यदि बताते हैं तो क्या बनेगा? बताओ। तस्य पुरतः हितस हितस्य इशिता हो सकता है क्या? और देखो इसका मैं नीचे देखता हूँ क्या अर्थ दिया है। शब्दार्थ में एक बार देख लेते हैं।
ये देखो लिखा है सत्वानाम हितैषिता, सत्व हितैषिता, इसमें षष्ठी तत्पुरुष बताया गया है। और हितैषिता का सत्वानाम का मैंने बताया प्राणी नाम हो गया। हितैषिता का क्या हो गया, कल्याणस्य इच्छा, हितस्य अ, ठीक है, कर सकते हो है ना, हितैषिता। बट उसमें शब्द नहीं बन रहा है, हितैषी बोलते हैं ना, हितैषी। तो षष्ठी करेंगे तो फिर हित हितस्य इशिता, इशिता नहीं होता कुछ भी, इशिता कुछ होता ही नहीं, हो तो प्रत्यय लगा हुआ है बाद में, ठीक है। इसलिए आप षष्ठी आगे नहीं करो, सिर्फ इतना करो सत्वानाम हितैषिता, सत्व हितैषिता, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा तस्य पुरतः, तत्पुरतः बन गया। और देवराजः, सेम है, देवानाम राजा, देवराजः बन गया। आगे चलते हैं। त्याग वृत्तिम, वृत्ति है, कौन सी वृत्ति है, तो त्याग की वृत्ति, तो त्यागस्य वृत्तिम, त्याग वृत्तिम, है ना, त्याग रूपी जो उनकी वृत्ति है, व्यवहार है, उसको तो षष्ठी तत्पुरुष कर दिया। आगे चलते हैं। देवेंद्र, देवेंद्र में समास बताएं क्या बनेगा। इंद्र मतलब स्वामी, इंद्र मतलब स्वामी, तो देवानाम इंद्र, देवेंद्र, षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा समास बना हमारा, षष्ठी तत्पुरुष बना। आगे चलते हैं। ये बताओ, नेत्रार्थम, नेत्रार्थम मतलब प्रयोजनम, यानी के लिए, इसके लिए, तो नेत्र के लिए क्या बन जाएगा, नेत्रस्य अर्थम नेत्रार्थम, षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा इसमें भी। आगे चलते हैं। शक्रस्य प्रभावेण, ऑलरेडी षष्ठी में विग्रह है, समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, शक्र प्रभावेण, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सत्य पुण्य बलेन, तो सबसे पहले छोटा सा लेते हैं, द्वंद्व समास करते हैं, सत्यम च और पुण्यम च, क्या बन जाएगा, सत्य पुण्य, क्या बन जाएगा, सत्य पुण्य, द्विवचन में। अब क्या करेंगे, बल से, अगला शब्द क्या है, बल से, किसके बल से, तो सत्य और पुण्य के बल से। तो क्योंकि दो लोग हैं ना, और के आ रहा है ना षष्ठी विभक्ति, तो क्या बनेगा द्विवचन में, सत्य पुण्ययोः, क्या बनेगा, सत्य पुण्ययोः बलेन, सत्य पुण्ययोः बलेन, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। याद रखना, द्वंद्व समास भी आपके कोर्स में है तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी टाइप से आपको दिया जा सकता है। आगे चलते हैं। और चाहो तो इसको मिला करके भी बोल सकते हो समास, यदि विग्रह इसको मान लो दे दिया जाए, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन, तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी है। आत्मन शब्द है ना, तो आत्मन शब्द में हमने बताया ना कि जब भी नकारांत शब्द आएगा तो ना का लोप कर देंगे, तो क्या बनेगा, आत्मा, नॉर्मल, तो आत्म सत्य पुण्य बलेन, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। शतयोजन पर्यंतम, पर्यंतम मतलब उस तक, तो शतयोजनानां पर्यंतम, षष्ठी तत्पुरुष, शतयोजनानां पर्यंतम। शैलानां पारम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है, विग्रह ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, आप लिख करके बताएं हमें। आगे आगे चलते हैं।
क्या बन जाएगा? शैलानाम पारम, शैल पारम बन जाएगा। लोक हितोन्मुखेन, एक शब्द मिल रहा है यहाँ पे अच्छा वाला। पहले लोक हित बनाओ। हित कर रहे हैं, किसका हित कर रहे हैं? किसका हित कर रहे हैं? तो लोकस्य हितः, लोकहितः। और हित के योग में मैंने बताया था अभी ऊपर एक शब्द आया था, और उसमें चतुर्थी विभक्ति भी होती है, ठीक है। चतुर्थी वाले हित सुख रक्षित, गोभ्य हितम गोहितम। तो वैसे ही लोकानाम, लोकानाम ना करके लोकस्य हितम, लोक मतलब संसार, संसारस्य, संसारों का, है ना, बहुवचन में नहीं करें। लोकस्य हितम लोकहितम, अथवा लोकाय हितम लोकहितम, ठीक है। लोकहितम मम करणीयम एक गीत है। और लोकहितस्य उन्मुखेन, लोकहित के उन्मुख, उसकी तरफ उन्मुख होना। तो लोकहिता हितस्य उन्मुखेन, आगे षष्ठी कर देंगे। और पहले वाले में क्या कर दिया हमने? लोकहिताय अथवा लोकस्य हिताय हितम, ठीक है। आगे चलते हैं। अदीयमानम बहुत सरल है। इससे पहले क्या शब्द है? एक दीयमानम, और उसके बाद हो गया अदीयमानम। तो अ दिखाई दे रहा है, यानी क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? अदीयमानम में हो जाएगा न दीयमानम, न दीयमानम, नए तत्पुरुष इति अदीयमानम। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का जो है समासिक शब्दों की चर्चा हमने कर ली। और कहीं कोई शब्द छूट गया हो या कुछ लगता है कि नहीं सर इसमें दूसरा हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैंने अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग हर शब्दों का विश्लेषण किया। कहीं भूल चूक रह गई हो तो फिर आप बताएं, उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। सरोवरस्य समीपे, एक शब्द यहाँ पर दिख रहा है आपको, सरोवरस्य समीपे बन जाएगा, विभक्ति हटाओ और मिला दो। तो ऐसे करके बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, सरोवर समीपे बन जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जैसे ही हमें समय मिलता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।